राघवो विजयते राम। श्रीमद् राघवो विजयते राम। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय श्री राम। एक आरण्यक मुनि थे, बहुत प्रभावशाली तपस्वी योगी संत हुए। वो लोमस ऋषि के शिष्य थे, लोमस ऋषि, और उनकी तपस्या की प्रभा पूरे संसार में फैली। राम राम नाम बिनु गिरा न सोहार। राम नाम बिनु गिरा न सोहार। देखी बिचारी त्याग मजमू। राम नाम के बिना, राम नाम के बिना कोई भी प्रयास आप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, बिना राम नाम के उसका पूर्ण आनंद नहीं मिलता जब तक राम नाम नहीं जोड़ते। कभी तो जब जीवन का अंत होता है, जब सारा संसार खेल चुकता है, जा रहा है शरीर, तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। इससे राम नाम की कितनी बड़ी महत्ता है। और यहाँ अगर पहले कर ले अगर, तो बात उस समय करो क्या है, पूरा कोई जरूरत नहीं। वही मतलब है, आदमी का ध्यान नहीं। आप शादी हो कब कहती राम नाम सत्य, अरे मार पड़ना। त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, उससे पहले की बात। भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, उससे पहले की बात। आरण्यक मुनि परमात्म तत्व को जानकर परम शांति पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। आरण्यक मुनि दीर्घकालीन तप से भी जब सफलता नहीं मिली, तब मुनि किसी ज्ञानी महापुरुष की खोज करने लगे, कोई मिल जाए जो हमें ज्ञान दे दे। इस भवसागर से हम कैसे पार हो, भगवान की प्राप्ति कैसे करें। अनेक तीर्थों में घूमे, बहुत लोगों से मिले, पर उनको संतोष नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए तपोलोक से पृथ्वी पर उतरते हुए दीर्घजीवी लोमस ऋषि के दर्शन किए। तपोलोक से उतरते हुए लोमस ऋषि के दर्शन किए, ऊपर से नीचे उतर रहे थे। वे ऋषि के समीप गए और उनके चरणों में प्रणाम करके नम्रता पूर्वक प्रार्थना की। ईश्वर मिलना होता है ना आपको, तो जो गुरु होता है ना, जो आपका मार्गदर्शक होता है, वो परमात्मा ही होता है, उस रूप में आता है आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए जहाँ परमात्मा की अनुभूति होती है। तो उस ऋषि के पास गए, आरण्यक ऋषि, और प्रार्थना की, भगवान दुर्लभ शरीर पाकर जीव किस उपाय से दुष्कर संसार को पार कर सकता है। आप दया करके मुझे ऐसा कोई व्रत, दान, जप, यज्ञ या देव आराधन बताइए जिससे मैं इस भवसागर से पार हो सकूं। महर्षि लोमस ने कहा, दान, तीर्थ, व्रत, यम, नियम, यज्ञ, योग, तप, जप, ये सभी उत्तम कर्म हैं, अच्छे कार्य हैं, किंतु इनका फल स्वर्ग है। तो स्वर्ग में क्या है, जब तक पुण्य रहता है प्राणी स्वर्ग के सुख भोग लेता है, और जब पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर नीचे आ जाता है। जो लोग स्वर्ग सुख के लिए पुण्य कर्म करते हैं, वे कोई भी शुभ कर्म न करने वाले से तो ठीक है, पर बुद्धिमान है, उनको बुद्धिमान नहीं कहा जाए।
बुद्धिमान किसे कहा जाएगा? देखो मैं तुम्हें एक उत्तम रहस्य बताता हूँ। लोमस ऋषि आरण्यक ऋषि को बता रहे हैं, जो तपोलोक से उतरे हैं धरती पर। भगवान श्री राम से बड़ा कोई देवता नहीं, भगवान श्री राम से बड़ा कोई देवता नहीं है, राम से उत्तम कोई व्रत नहीं है, राम से श्रेष्ठ कोई योग नहीं है, राम से उत्कृष्ट कोई यज्ञ नहीं है। श्री राम नाम का जप तथा श्री राम का पूजन करने से मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। श्री राम की राम नाम का जप और राम नाम का पूजन करने से जीव इस लोक में और परलोक में सुखी होता है। श्री राम की शरण लेकर प्राणी अनायास संसार सागर को पार कर जाता है। श्री राम की शरण लेकर शरणागत होकर श्री राम का स्मरण ध्यान करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती है और उसे परम पद प्राप्त कराने वाली भक्ति भी श्री राम प्रदान करते हैं। जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं उनकी तो चर्चा ही क्या है, लेकिन चांडाल भी श्री राम का प्रेम पूर्वक स्मरण करके परम गति को पा लेता है। तो जाति का कोई बंधन नहीं, चांडाल भी पा लेता है। श्री राम ही एकमात्र परम देवता है, श्री राम का पूजन ही प्रधान व्रत है। श्री राम राम नाम ही सर्वोत्तम मंत्र है। जिनमें राम की स्तुति है वे ही उत्तम शास्त्र हैं। अतएव तुम मन लगाकर श्री राम का भजन पूजन एवं ध्यान करो। आरण्यक मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई है लोमस ऋषि का उपदेश सुनकर। उन्होंने महर्षि लोमस ऋषि से ध्यान करने के लिए श्री राम के स्वरूप को जानना चाहा कि हम किस स्वरूप का ध्यान करें। भगवान राम का ध्यान करें तो उनके किस स्वरूप का ध्यान करें। महर्षि ने बताया, आप लोग शांत सुनिएगा, ध्यान करिएगा जो हम कहते जाए, आँख बंद करना होते बढ़िया। रमणी अयोध्या नगरी में कल्पतरु के नीचे एक विचित्र मंडप बना हुआ है। ध्यान करें, अयोध्या नगरी में कल्पतरु के नीचे विचित्र मंडप में भगवान श्री राम विराजमान है। उसी मंडप में कल्पतरु के नीचे, कल्पतरु एक वृक्ष होता है, जो मांगो वो मिल जाए, तो कल्पतरु बोलते हैं। तो कल्पतरु के पीछे के नीचे विचित्र मंडप में भगवान श्री रामचंद्र विराजमान है। महामरकत मणि, ये मणियां हैं, महामरकत मणि, नीलकांत मणि और स्वर्ग से बना हुआ अत्यंत मनोहर उनका सिंहासन है। इसमें क्या क्या लगा है? महामरकत मणि सिंहासन में, और नीलकांत मणि, और स्वर्ग से बना हुआ एक मनोहर सिंहासन उतरा। भगवान राम के विराजमान होने के सिंहासन उतरा। सिंहासन की प्रभा चारों ओर छिटक रही है। इस सिंहासन पर 9 दूर्वा दल श्याम, भगवान श्याम सुंदर है। बोले वो दूर्वा घास, वो जिस कलर की होती है, 9 दूर्वा दल की तरह श्याम राम जी। कुछ श्याम है, कुछ नीले हैं, कुछ हरे हैं। 9 दूर्वा दल श्याम सौंदर्य सागर देवेंद्र पूजित भगवान श्री रघुनाथ जी सिंहासन पर बैठे अपनी छटा से मुनियों का मन हरण कर रहे हैं। जो मुनि देख लेता है भगवान की मूर्ति, वो देखता ही रह जाता है। जिसने देख लिया एक बार, उसको कुछ और देखना बाकी नहीं रहता। उसने प्रभु को देख लिया, उनके नेत्रों में प्रभु बस जाते हैं। उनका मनोमुग्धकारी मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं को की छवि को लज्जित कर रहा है। ऐसा उनका मुखमंडल है भगवान श्री राम का। उनके कानों में दिव्य मकराकृत कुंडल होते हैं, अलग तरह मकराकृत कुंडल धारण किए हुए हैं, झलमला रहे हैं। मस्तक पर किरीट सुशोभित है, सुंदर किरीट लगी है। किरीट में क्या है? जली हुई मणियों की रंग बिरंगी प्रभा से सारा शरीर रंजित हो रहा है। मस्तक पर
काले काले घुंघराले केस हैं भगवान राम के। उनके मुख में सुधाकर की किरणों, अमृत की किरणों जैसी दंत पक्ति, जो उनके दांत हैं जैसे सुधाकर की किरणें हो, अमृत सागर की किरणें चमक रही हो सफेद सफेद। उनकी दंत पंक्ति सुंदर शोभा पा रही है। उनके होठ लाल लाल देदीप्यमान विद्युत मणि, बिजली की तरह चमक रहे हो, जैसे विद्युत मणि जैसे मनोहर कांतिमय हैं, जिसमें अन्यान्य शास्त्रों सहित ऋक् साम और आदि चारों वेदों की नित्य स्फूर्ति हो रही है। चारों वेद भगवान से प्रकट हुए हैं। जवा कुसुम के समान ऐसी मधुमयी रसना जीव है। जवा कुसुम बहुत बढ़िया फूल होता है, सुंदर उसका रंग होता है लाल। जवा कुसुम के समान ऐसी मधुमयी रसना जिव्या उनके मुखमंडल के भीतर शोभा पा रही है जीव। उनकी सुंदर देह कंब जैसे कमनी कंठ से सुशोभित है। सुंदर कंठ गला है उनका। उनके दोनों कंधों पर स्कंधों की तरह ऊंचे और ऊंचे कंधे हैं। उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक हैं, उसको बोलते हैं अजान बाहु। अंगूठी पहने हुए हैं, उसमें हीरे जड़े हैं। हीरे की आभा से अंगुलियां चमक रही हैं। केयूर और कंकड़ उस अंगूठी में लगे हैं, सुंदर शोभा दे रहे हैं। उनका सुंदर विशाल वक्षस्थल श्री लक्ष्मी और श्रीवत्सादि विचित्र चिन्हों से विभूषित है। उनका पेट सुंदर सुंदर पेट है, सुंदर कांति में चमक रहा है। नाभि गंभीर है, गहरी नाभि प्रवेश है, सुंदर दर्शन हो रहा है। और मनोहर कटिदेश मणियों की करधनी भी पहने हुए हैं भगवान श्री राम। ये ध्यान करा रहे लोग ऋषि आरण्यक मुनि को। भगवान का नेक बंद करके ध्यान किया जाता है, तो अभ्यास करने से वो मूर्ति कुछ कुछ दिखाई पड़ने लगती है, धीरे 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 कल्पना से वो साकार हो जाता है। उनकी सुंदर निर्मल जंघाएं और मनोहर घुटने हैं, गांठें। योगियों के ध्येय उनके परम मंगल चरण युगल, जो दोनों पैर हैं, युगल मन दो, दोनों चरण सुंदर लग रहे हैं। जो उनके तलुए हैं भगवान के, उसमें वज्र, अंकुश, जौ और ध्वजा आदि के चिन्ह अंकित हैं चरणों में। सुंदर आनंद हो रहा है। हाथों में धनुष बाण और कंधे पर तरकश सुशोभित है। मस्तक पर सुंदर तिलक है। और अपनी इस छवि से वे सबका जबरदस्ती ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान जिसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, अपनी कटीली चितवन से जिस ओर निहार लेते हैं, वो मन प्रबुद्ध हो जाता है। भगवान के सुंदर भौवें हैं, सुंदर नासिका है, सुंदर ठोड़ी है, सुंदर लाल लाल गोल गोल कपोल है। उनकी ग्रीवा सुंदर है, सुंदर कंठ धारण किए हुए हैं। तिलक सुंदर शोभायमान है। भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। इनका जो नित्य चिंतन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस तरह से लोमस ऋषि अपने शिष्य आरण्यक मुनि को ध्यान करा रहे हैं। इस प्रकार भगवान के मंगल में ध्यान छवि में दिव्य स्वरूप का वर्णन करके लोमस जी ने कहा, हे मुने, यदि तुम इस प्रकार भगवान श्री राम का ध्यान और स्मरण करोगे तो अनायास ही संसार सागर से पार हो जाओगे। तुम्हें भगवान के वास्तविक स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। लोमस जी की बात सुनकर आरण्यक मुनि ने उससे विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपने कृपा करके मुझे भगवान श्री राम का ध्यान बतलाया तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपके उपकार के भार से दब गया हूँ, परंतु नाथ, इतना और बताइए कि ये श्री राम है कौन?
इनका मूल स्वरूप क्या है और ये अवतार क्यों लेते हैं? ये 3 प्रश्न आरण्यक मुनि ने लोमस ऋषि से किए। महर्षि लोमस जी ने कहा, हे वत्स, पूर्ण सनातन परमात्मा परात्पर परमात्मा ही श्री राम हैं। समस्त विश्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति इन्हीं राम जी से हुई है। यही सबके आधार हैं, सबके फैले हुए, सब में फैले हुए, सब में, इनमें भी, सब में फैले हुए, सब में फैले हुए, सबके सृजन पालन और संहार करने वाले हैं। सारा विश्व इन्हीं की लीला का विलास है, विकास है। समस्त योगेश्वरों के भी परम ईश्वर दया सागर ये जीवों की दुर्गति देखकर इन्हें घोर नरक से बचाने के लिए जगत में अपनी लीला और गुणों का विस्तार करते हैं, जिनका गान करके पापी मनुष्य भी तर जाता है। श्री राम इसी हेतु भगवान परमात्मा शरीर धारण करते हैं। उसके बाद लोमस जी ने भगवान श्री राम का पवित्र चरित्र संक्षेप में सुनाया और कहा कि त्रेता के अंत में भगवान श्री राम अवतार धारण करेंगे। उस समय वे अश्वमेध यज्ञ करेंगे और उनके उस घोड़े के साथ उनकी सेना और उनके आश्रम, उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी आपके आश्रम में पधारेंगे। तब आपको श्री राम का दर्शन मिल जाएगा। उनका दर्शन करके तुम उसी में लीन हो जाना। उस समय, अब इसके बाद का हम इसे कल सुनाएंगे क्योंकि ये कल तक के लिए है। जिस समय वो कह रहे हैं कि श्री राम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, वो अश्वमेध घोड़ा छोड़ा जाएगा, उसके पीछे शत्रुघ्न जी होंगे, वे तुम्हारे आश्रम में आएंगे, तब तुमको राम के बारे में बताएंगे और अयोध्या जाकर के उनके दर्शन करना और उन्हीं के स्वरूप में लीन हो जाना। आप देखिए श्री सीताराम जी कितने सुंदर हैं, श्री सीताराम जी कितने सुंदर हैं, उसका कोई वर्णन नहीं है। श्री सीताराम जी कितने सुंदर हैं, उसका कोई वर्णन नहीं है, उसका कोई वर्णन नहीं है। मतलब कहने का कि मतलब ध्यान करते 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 अपने आप जो कल्पना होती, जो आप ध्यान करते हैं, वो कल्पना धीरे धीरे साकार होने लगती है और धीरे धीरे श्री राम की वास्तविक मूर्ति, मनोहरकारी, त्रिभुवन हरण करने वाली और त्रिभुवन पावनी मूर्ति प्रकट हो जाती है और भगवान राम मुस्कुरा देते हैं। आवश्यकता होती है तो भक्त से बात भी करते हैं, उससे पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। अगर कभी ऐसा हो तो भगवान से कुछ मांगिए मत कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, मिलेगा नष्ट हो जाएगा। कितनों को मिला, आपके तो ये आपके पास जो कुछ है तो हमारी ज़मीन है, रजिस्ट्री है, इसके पहले किसकी थी? लल्लू राम की। उसके पहले किसकी थी? कल्लू राम की। तो ये क्या अपने साथ ले गए? तुम भी ले जाओगे। ये भैया या संपत्ति रघुपति का आई, ये जो कुछ है संसार में ये सब परमात्मा का है और परमात्मा का ही रहेगा। अभी तुम भोग रहे हो, तुम्हारे बच्चे भोगेंगे, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे भोगते रहेंगे। कम ज़्यादा होता रहेगा, कभी कम रहेगा, कभी ज़्यादा रहेगा। ये कुछ संसार सब या संपत्ति रघुपति का आई, सिय राम मैं सब जग जानी। ये सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम, करहु प्रणाम, जोरी दूध पानी। करहु प्रणाम, जोरी दूध पानी। जैसे हमने कहा इधर पापा जी, मैंने कहा अयोध्या का ताजमहल, उसकी चर्चा की तो आपका ध्यान तुरंत अयोध्या पर, आगरा का, सॉरी अयोध्या आगरा का ताजमहल हम चर्चा करें तो 1 सेकंड के लिए आप यहाँ रहेंगे लेकिन आप ताजमहल पहुँच जाएंगे अगर गए होंगे तो। कितना सुंदर है, कितना अच्छा लगता है। तो जब ताजमहल कहने से आपका सूक्ष्म शरीर ताजमहल पहुँच सकता है
तो अयोध्या कहने से, राम कहने से परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। भाई आप आम कहेंगे, आम बे, कौन सा आम अभी आ रहा है? दशहरी आम, बढ़िया सुंदर आम का नाम लेने मात्र से आपके अंदर आम के रस का स्वाद की कल्पना होने लगती है। बढ़िया दशहरी आम खाया होगा आपने, आम का सीजन चल रहा है। दशहरी आम कहते ही दशहरी आम के टेस्ट की आपको थोड़ा सा कल्पना होने लगती है। उसी प्रकार जब आप राम कहेंगे, राम राम श्री राम, हे श्री राम, हे श्री राम, और उनके स्वरूप का दर्शन करेंगे। अरे हमारे गुरुदेव तो कहते हैं, अगर आपको भगवान के नाम का दर्शन की कल्पना नहीं हो रही है, आपके मन में वो राम की छवि नहीं आ पा रही है, तो आप नाम का दर्शन कीजिए, राम, नहीं तो मन कर लीजिए और राम लिखिए, राम, इस आँख से, मन की आँख से राम का ध्यान कीजिए। जो लिखा हुआ है नाम, नाम लिखा है उसका ध्यान कीजिए। नाम का ध्यान करते 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 एक दिन राम जी प्रकट हो जाएंगे उसी राम नाम से। तमाम साधन बताए गए हैं। महापुरुषों की शरण में हम सबको रहना चाहिए, और हम सब अगर महापुरुषों की मानेंगे तो भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ेगी, और जब भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ेगी तब हम उनके गुण गाएंगे, और जब उनके गुण गाएंगे तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। जब भगवान की भक्ति प्राप्त होगी तो हमारा विवेक जगेगा, और जब हमारा विवेक जगेगा तो होई विवेक। जब सत्संग के माध्यम से, बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, तो सत्संग के माध्यम से जब हमको विवेक मिलेगा, वो दृष्टि मिलेगी, तो होई विवेक, मोह भ्रम भागा। ये मोह और अज्ञान होता है, ये जो भ्रम है ये भाग जाता है। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होता है। जब सीताराम जी के चरणों में प्रेम होता है, राम भक्त मणि उर्वश जाके, राम नाम मणि उर्वश जाके, राम भक्ति मणि उर्वश जाके, राम भक्ति मयूर बस जाके। क्या होता है? दुख लवलेस ना सपने के, दुख लवलेस ना सपने के। जिसको राम भक्त प्राप्त हो जाती है, दुख क्षण मार भी उसमें टिक नहीं सकता। सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और आनंद ही परमात्मा है। बोलिए अगस्त महाराज, आरण्यक महाराज की जय। बोलिए लोमस मुनि की जय। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय।